तिकडनंच मजा घेता का? ओके ओके चालेल. कारण ती मजा वेगळी असते. या सामन्याला सुरुवात होते. किरवलीचे आमचे मान्यवर आलेत, त्यांना देखील विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती. मयूर पाटील आले असतील तर मयूर या. हॅलो हॅलो. धन्यवाद संदीप पाटील सर. स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं शेटू 11 ट्रॉफी 2026 मध्ये. आणि आजचा खऱ्या अर्थाने पहिला सामना आम्ही तुमच्या भेटीला घेऊन येतोय. ई ग्रुप मधला ओम नर्मदेश्वर गावदेवी किरवली टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. सृष्टी 11 पापडीचा पाडा या टीमच्या विरोधात त्यांचा महत्वाचा सामना आहे. दोन्हीही आसपासचे संघ आणि नेहमीच चांगलं क्रिकेट खेळण्यासाठी जाणले जातात. दोन्ही टीमच्या दरम्यान चांगला सामना अपेक्षित आहे. 5 ओव्हरची मॅच, 5 षटकांचा सामना. दुसऱ्या फेरीतला सामना 4 षटकांचा असणार आहे. आणि आता सामन्याला सुरुवात होईल. 2 सलामीवीर तयार आहे. टॉस जिंकला, बॅटिंगचा निर्णय घेतला कॅप्टनने आणि योग्य निर्णय मी म्हणेन. कारण हे जे ट्रान्झिशन आहे संध्याकाळच्या सत्रापासून फ्लडलाईट सुरू झाल्यापासून जो काही प्रकाश आहे मैदानामध्ये त्या प्रकाशाचा फायदा घेणं गरजेचं आहे. बॅटरच्या माध्यमातून धावा करणं गरजेचे आहेत आणि तोच प्रयत्न इथे सुरू असेल याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाहीये. दोन्ही फलंदाज सज्ज. पहिला बॉल फेस करेल प्रशांत. पहिलाच बॉल समोर मारलाय. चांगलं टायमिंग डाऊन दी ग्राउंड. बरोबर चाललाय बॉल सीमा पार. पहिल्या बॉलवर षटकार. देवी किरवली या संघाने पहिला बॉल सिक्सर. ओ दुसरा बॉल चांगला उसळी घेणारा. अपील केली जाते, स्पष्ट नकार. पंचांच्या माध्यमातून डॉट बॉल येईल. या बॉलवर चांगली उसळी प्राप्त केली आहे सिद्धेश जळकेने. ज्या पद्धतीने तो गोलंदाजी करतोय, हाईट आहे, उंची चांगली आहे, खांद्याचा चांगला वापर करत असताना उसळी घेत बॉल विकेट किपरच्या हातात गेलाय. डॉट बॉल इथे टाकलाय सिद्धूने प्रशांतच्या विरुद्ध. ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न. गली मधून सरळ बॉल निघालाय. पतली गली पकड के बॉल सीमा पार. थर्ड मॅनला येतोय चौकार. परत अपील आणि स्पष्ट नकार. पंचांकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न पंचांवर केला जातोय, परंतु लगातार पंच सांगतायत नॉट आउट चे निर्णय येत आहेत. सृष्टी 11 पापडीचा पाडा. पहिले षटक सिद्धू हाताळत असताना पहिल्या ओव्हर मध्ये सध्या तरी मी म्हणेन धावा आलेल्या आहेत 10, परंतु 2 डॉट बॉल देखील आलेले आहेत प्रशांतच्या विरोधात. प्रशांत नावात शांतता आहे, परंतु हा खेळाडू अथांग आहे. प्रशांत महासागरासारखा धावा करणारा खेळाडू आहे टीमसाठी. आणि इथे मात्र फुल टॉस मिळालाय, फुल टोल मारलाय. या बॉलवर वसूल आणि सरळ बॉल सीमारेषा पलीकडे चाललाय. 6 धावांसाठी षटकार आणि टीव्ही अंपायरची मदत घेतली जाईल. बीमर चेक केला जाईल. पंचांचा हा निर्णय. पाहूया टीव्ही अंपायर ची मदत इथे घेण्यात आली आहे. बीमर चेक केला जातोय. हाईट फॅक्टर महत्वाचा ठरणार आहे, कारण फुल टॉस बॉल होता. फुल टोल वसूल केला, समोर मारलाय. थर्ड अंपायर नचू पटेल जी, आप आइए प्लीज. त्याला आहे त्याला.
नो बॉल आहे, त्यामुळे फ्री हिट मिळणार आणि 7 धावा मिळतील या बॉलवर. चूक झाली आहे गोलंदाजाकडून सिद्धूकडून आणि त्याचा फायदा प्रशांत लावतोय. मी मगाशीच म्हटलं होतं प्रशांत हा अथांग आहे. प्रशांत चांगली बॅटिंग करण्यासाठी जाणला जातो, आक्रमक खेळाडू आहे आणि त्याच्या बॅटमधून षटकार आलाय. परत एक वेळा तयार, हा बॉल सोडून दिलाय. आता इथे मात्र एक धाव कंप्लीट होते, काय पावल लागेल आणि तोपर्यंत एक धाव मिळते. व्हाईट बॉल +1. फ्री हिट कंटिन्यू असणार आहे. 2 धावा ऍड होतील. टीमची धावसंख्या डबलच्या मदतीने. धावा झालेल्या आहेत 19 आणि 4च बॉल झालेले आहेत. 4 बॉलचा खेळ संपला. 19 धावा. शॉर्ट बॉलचा वापर, अपर कट केलाय, पॉइंट मधून बॉलला काढलं. इथे देखील धावा मिळताना दिसतील. आउटफील्ड फास्ट असते या केपीसी इनामपुरीच्या ग्राउंडची. बॉल सीमा रेषा पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. आतापर्यंत 24 विदाउट लॉस. किरवली संघाची ठोस सुरुवात पाहायला मिळते. सृष्टी 11 पापडीचा पाण्याच्या विरुद्ध खेळत असताना. बॅकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन 38 सर्कलच्या आतमध्ये. शॉर्ट कव्हर पॉइंट 38 सर्कलच्या आतमध्ये. मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये. वाईडिश लॉंग ऑन आहे बाहेर. कॉर्नर आहे, एक लॉंग ऑन आहे आणि एक एक्स्ट्रा कव्हर सेट केलाय. चांगला फटका समोर मारलाय 2 फिल्डरच्या गॅप मध्ये. प्रयत्न सुरू आहे, बॉल उडवलाय आणि आता रिले फिल्डिंग पाहायला मिळेल. थ्रो येईल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. फलंदाज नवनाथ गायकरच्या बॅट मधून. डबलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड 26 धावा. 26 धावा फलकावर लागल्यात. आजच्या दिवसातला पहिला सामना तुमच्या समोर रंगत असताना या स्पर्धेची प्रतीक्षा गेले 12 वर्ष प्रत्येक प्रेक्षक करत होता. ती स्पर्धा तुमच्या भेटीला आली. अशी 11 ट्रॉफीचं आयोजन करण्यात आलंय 2026 मध्ये या केपीसी इनामपुरी ग्राउंडवर. आज स्पर्धेची दुसरी रात्र आहे. शॉर्ट बॉलचा वापर होता, अपरकट करायचा होता पॉइंटच्या डोक्यावरून, परंतु प्रयत्न फसलाय. नवनाथ गायकरचा डॉट बॉल येतोय. चांगला कमबॅक आता मी म्हणेन अनिकेत पवारच्या माध्यमातून. पवारचा वार खाली जाणार नाही असं दिसतंय, कारण या ओव्हरमध्ये विकेट पाहिजे तर दबाव बनवतील सृष्टी 11 पापडीचा पाडा. दुसऱ्या बाजूला
ओम नर्मदेश्वर गावदेवी किरवली संघाचे फलंदाज विचार करत असतील एखादा मोठा फटका पाहिजे म्हणजे स्कोर बॅलन्स राहील, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 23 आल्यात, त्याच्यानंतर या ओव्हरमध्ये 3 बॉलमध्ये फक्त 3 धावा आल्यात. म्हणूनच प्रशांतने काहीसा कानमंत्र दिलाय फलंदाज नवनाथ गायकरला. तो तयार, पुढचा बॉल घेऊन अनिकेत पवार तयार. समोर टाकलेला बॉल स्लॉट मध्ये होता, पार्किंग प्लॉट मध्ये दिसेल असं पाहायला मिळत आहे. बॉल सीमा पार, 6 धावांसाठी षटकार. चांगलं टायमिंग, चांगला फटका डाऊन दी ग्राउंड. नवनाथला हेच करायचं होतं आणि ते केलंय. शफल झाला, टायमिंग आता पाहावं लागेल. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डिंग चांगली, एका हाताने बॉलला थांबवलंय तिथे फिल्डरने. हर्षलने तोपर्यंत एक सिंगल इथे प्राप्त होईल. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आकार घेते. धावा झालेल्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 33. रायगडची बुलंद तोफ मच्छिंद्र पाटील सर यांचं देखील इथे आगमन झालंय. आपलंही स्वागत. कमी गतीने टाकलाय बॉल, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे, वेगाने धाव कंप्लीट केली गेली आहे. आणखीन एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि त्यातल्या त्यात एक चोरटी धाव. संध्याकाळी 6:42 चोरलेली ही धाव आहे. आणि नक्कीच शुभ संध्या सगळ्यांनाच. आज दुसरी रात्र या स्पर्धेची तुम्ही अनुभवताय. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ आता मात्र संपलाय. अनिकेत पवारने षटक टाकलं, 11 धावा या ओव्हरमध्ये आल्या. पहिल्या ओव्हरमध्ये 23 आल्या. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्ले नंतर 34. महानगरपालिकेच्या, जिल्हा परिषदच्या आणि पंचायत समितीच्या बाकी आहेत, परंतु खऱ्या अर्थाने तिथेही नेते असतात, परंतु क्रिकेटच्या मैदानात कॅप्टन हा तुमचा नेता असतो. त्याचं ऐकणं गरजेचं आहे आणि तेच केलंय. सध्या तरी फलंदाजी करत असताना नवनाथ गायकरने चांगला खेळ इथे करत असताना धावा बनवतायत. पार्टनरशिप बिल्ड केली आहे ओम नर्मदेश्वर गावदेवी किरवली संघाने. रनरअप राहिला होता हा संघ होम ग्राउंडवर, तिथेही चांगली कामगिरी केली. आणि मगाशी मी म्हणूनच म्हटलं होतं हा पापडीचा पडा संघ आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध किरवलीचा जो सामना आहे हा चांगला रंगेल. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून, कारण दोन्ही टीमचं जे कॅलिबर आहे समान आहे. हे दोन्ही संघ एकमेकांच्या विरोधात ज्याही वेळेला खेळतात, या परिसरातले काही संघ आहेत ज्या वेळेला एकमेकांच्या विरोधात खेळतात त्यावेळेला कडक संघर्ष होतो. मग मला वाटतं एकटपडा देखील याच परिसरामध्ये बिलॉंग करतो. तो संघ मैदानामध्ये उतरल्यानंतर, इनामपुरीचा संघ मैदानामध्ये उतरल्यानंतर जो खेळ पाहायला मिळतो त्यावेळेला मजा येते. तुळशीच्या लढाया होतात. चांगला पुलचा फटका, बरोबर चाललाय बॉल लॉंग ऑनला. एका हाताने बॉल अडवण्यामध्ये यश आलंय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न प्रशांत करताना दिसेल. प्रशांत या टीमचा कर्णधार आहे. प्रशांत या टीमचा पुरस्कर्ता आहे. प्रशांत सगळ्यात महत्वाच्या भूमिकेमध्ये असतो. प्रशांत एक आयोजक म्हणून महत्वाचा खेळाडू राहिलाय. एक मोठी स्पर्धा नुकतीच त्याने संपन्न केली आणि खऱ्या अर्थाने चांगला क्रिकेटर आहे, शांत स्वभावी आहे, त्यामुळे चर्चा आहे. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 37-37. पुढचा बॉल पुढे टाकलाय, स्लॉट मध्ये होता. प्रशांतने परत पाठवलाय पार्किंग प्लॉट मध्ये, डाऊन दी ग्राउंड लॉंग ऑफला. हा येतोय सिक्सर.
क्षीरसागर मैदानामध्ये उतरला, धावा करायला सुरुवात केली. सिद्धूच्या ओव्हरमध्ये धावा केल्या, त्याच्यानंतर अनिकेतने कमबॅक केलं. 3 बॉलमध्ये 3 केल्या होत्या खर्च, परंतु त्याच्यानंतरच्या 3 बॉलमध्ये 8 धावा आल्या. या ओव्हरची सुरुवात खराब झाली. वाईट बॉल, त्यानंतर 2 धावा, मग मारला षटकार प्रशांतने आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचवली आहे आतापर्यंत 43 धावांची भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी आली आहे. कालच्या रात्रीमध्ये देखील भागीदारी आपण पाहिलेल्या आहेत. 39 धावांची पार्टनरशिप काल कुटारी संघाची होती पहिल्या विकेटसाठी, त्याच्यामुळे ती पार्टनरशिप ब्रेक केली आहे या दोन्ही फलंदाजांनी. पहिल्या विकेटसाठी ज्या वेळेला तुम्ही एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारता त्यावेळेला चर्चा असते. कदाचित बॉल विषयी चर्चा करतायत आता पंचांबरोबर, आणि बॉलची मागणी इथे करण्यात आलेली आहे. सो टार्गेट सेट करायचा आणि तो प्रयत्न प्रशांत आणि नवनाथ गायकरचा सध्या मैदानामध्ये सुरू आहे. तिसरं षटक सध्या मैदानामध्ये. 2 ओव्हरमध्ये धुवाधार बॅटिंग. तिसऱ्या ओव्हरची सुरुवात देखील धडाक्यात. सृष्टी 11 पापडीचा पाडा त्यांच्या विरुद्ध ओम नर्मदेश्वर गावदेवी किरवली अशी लढत पाहायला मिळते. आणि दोन्ही संघांनी 2 महत्वाच्या स्पर्धा या परिसरामध्ये दिलेल्या आहेत. एक नाईट स्पर्धा तुम्ही पाहिली ओम नर्मदेश्वर गावदेवी किरवलीची, आणि त्याच्या अगोदर सृष्टी 11 पापडीचा पाडा म्हणजेच विलास शेठ घरत यांनी देखील एक मोठी स्पर्धा संपन्न केली अगदी बाजूच्याच ग्राउंडवर, पापडीचा पाडा ग्राउंडवर. दोन्ही स्पर्धांचं आयोजन दिमागदार होतं आणि त्यानंतर क्रिकेटचा खेळ तो देखील चर्चेत राहतो. अंगद पाटील, कुणाल पाटील, तुषार पाटील या बंधूंनी मात्र इथे नुकतीच केपीसी इनामपुरी ची एक मोठी स्पर्धा संपन्न झाली. त्या स्पर्धेमध्ये धावांचा पाऊस पडला. काय खेळ रंगले त्या स्पर्धेमध्ये. त्या खेळा अजूनही आठवतात, डोळ्यासमोर येतात. मग वाघिवली वाडाचा सूरज पाटील असो, मानकोलीचा विनीत माळी असो, आणि नेऱ्याचा बाली असो प्रवीण सोरगे, त्यांनी जी बॅटिंग केली होती ती आपसुकच डोळ्यासमोर येते ज्यावेळेला या ग्राउंडवर आपण येतो. आणि त्यामुळे धावांचा पाऊस पडतो या ग्राउंडवर. आज देखील तेच पाहायला मिळेल. जीतू 11 जयनुमा नेरे सुपर 5 मध्ये या स्पर्धेमध्ये दाखल झालेला संघ आहे. त्यामुळे चर्चा आहे, मजा येईल आता संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. 9 तारखेला देखील या स्पर्धेमध्ये यायला विसरू नका, कारण 9 तारखेला मोठा गट या स्पर्धेमध्ये खेळवला जाईल. अनेक दिग्गज संघ या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत, त्यांची देखील प्रतीक्षा असणार आहे. चला आता लवकरात लवकर सामना सुरू करा. बॉल जर दिला असेल तर लगेच मॅच सुरू करायची आहे. जास्त वेळ घेऊ नका, फास्ट क्रिकेट खेळा प्लीज. लगातार 3 षटकार मारले तर भावेश पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. किरवली टीमला हाफ ट्रॅकर होता, फटका फसलाय असं दिसतंय. फिल्डर आहे आणि प्रयत्न अपयशी आहे. बॉल सीमा पार, 6 धावा, षटकार. षटकार येत आहेत प्रशांतच्या बॅट मधून. प्रशांत शांत थांबणार नाहीये असं दिसतंय या मॅच मध्ये. पुढे सरसावलाय खोलवर टप्प्याचा बॉल, यॉर्क करून घेतलाय स्वतःला प्रशांतने, त्याच्यामुळे एक सिंगल इथे मिळताना दिसेल. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या आतापर्यंत अर्धशतक पूर्ण, 50 धावा कंप्लीट. अकरा बॉल मध्ये 33 धावांची खेळी प्रशांतने आतापर्यंत साकारली या मॅच मध्ये. खतरनाक बॅटिंग सध्या पाहायला मिळते प्रशांतची. मॅच मध्ये धावा करत असताना ओहो, नो लुक शॉट मारला, ऑलमोस्ट खाली पाहिलं, बॉलला उडवलं, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. नवनाथ गायकरच्या बॅट मधून हा षटकार आला. या षटकाराच्या मदतीने अब तक 56 धावा स्कोर बोर्डवर लागलेले आहेत. खतरनाक बॅटिंग मैदानामध्ये सुरू आहे. लाजवाब खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे किरवली गावाचा.
हो, आता आवश्यकता होती का हा प्रश्न असेल. उलटा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि ते मात्र प्रशांत तेच सांगतोय. जर हा फटका स्क्वेअर लेगला मारला असता तर धावा आल्या असत्या. ओव्हरची होते समाप्ती. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पहिल्या विकेटची पार्टनरशिप धावा झालेल्या आहेत 56. क्रिकेटचा डबल बार मनोरंजनाचा तुम्ही अनुभवणार आहात शेट्टू 11 ट्रॉफीच्या माध्यमातून. या स्पर्धेची चर्चा सध्या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या वर्तुळात आहे, रायगड क्रिकेटच्या वर्तुळात आहे. ती स्पर्धा तुमच्या भेटीला आली आहे आणि आता 56 धावा केलेल्या आहेत दोन्ही सलामीवीरांनी. आता इथून पुढे किती धावा करायच्या त्याच्याविषयी ती चर्चा आहे, कारण या मैदानावर किती धावा कमी पडतात. या मैदानावर 90 धावा चेस होत असताना मी पाहिलेल्या आहेत केपीसी ट्रॉफीमध्ये. त्याच्यामुळे धावा किती करायच्या हा प्रश्न नेहमीच असतो. आता तेच पाहायचंय. त्यामुळे दोन्ही फलंदाज विचार करतायत. प्रशांत विचार करतोय आपल्या गोलंदाजांसाठी आपण किती धावा करायला पाहिजेत, कारण सृष्टी 11 पापडीचा पाडा या टीमकडे बॅटरी चांगल्या आहेत, तेही फलंदाजी करू शकतात. तो प्रयत्न सुरू राहील. 11 बॉल मध्ये 33 धावांची खेळी केली आहे प्रशांतने. गोलंदाजीमध्ये अनिकेत पवार आलाय. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये त्याच्या वैयक्तिक बॅटच्या बरोबर मधोमध लागतोय बॉल. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पहिल्या बॉलवर चौकार आलाय. प्रशांत पोहोचलाय 37 वर. दुसरं अर्धशतक पूर्ण होऊ शकते या स्पर्धेमध्ये, कारण परेश कडकेने एक अर्धशतक ठोकलंय. सलग 3 षटकार मारले. भावेश पाटील यांच्याकडून पारितोषिक वाढले. 1,500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. चौकार आलाय मात्र पहिल्या बॉलवर. टीमची धावसंख्या 60. 13 धावांची गरज. प्रशांतने जे नियोजन केलंय ते आता योग्य आहे आणि प्रशांतही सांगतोय नियोजन आधी दाखवायचं नसतं, वेळ आल्यावर गाजवायचं असतं आणि सध्या गाजवतोय बॅटिंग मध्ये. शॉर्ट बॉल पुल आहे, हवेत आहे, चान्स. फिल्डर येतोय, कॅच ड्रॉप. किस्मत भी बहादुरों का साथ देती असं म्हणतात ना ते याच्यासाठी. प्रशांतचा सोडलेला झेल. प्रशांत पोहोचला 39 वर. टीमची धावसंख्या पोहोचली आहे आता 62 या आकड्यावर. 62 धावा या वर्षी प्रशांतने एक अर्धशतक ठोकले आणि त्याच्यामुळे प्रशांतवर आता नजरा खेळलेल्या आहेत. सृष्टी 11 देखील काही कमी नाहीये, ते देखील विचार करतायत 80 च्या आसपास जर धावा आल्या आम्ही करू. हा बॉल पाहावा लागेल. पंच सांगतायत डॉट आहे, सोडून दिलाय प्रशांतने. त्याच्यामुळे कमबॅक झालाय गोलंदाज अनिकेत पवारचं. बाळू गँग यांच्याकडून 3,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे षटकारासाठी. प्रशांतसाठी पारितोषिक देण्यात येईल. प्रशांतसाठी भरपूर पारितोषिक लागतील, कारण तो देखील दिलदार मनाचा राजा माणूस आहे. हा देखील बॉल सोडलाय प्रशांतने. आता मात्र पंच इशारा करतात हा वाईड बॉल असेल. सुनील पाटील सरांचा इशारा. एक्स्ट्रा रन. टीमच्या टोटल मध्ये वाढ होते. धावा झालेल्या 63. येस, वाईड बॉलचा इशारा. 63 रन. 63 धावा फलकावर लागल्यात. मॅच मध्ये मजा येईल. मी मगाशीच म्हटलं होतं हे जे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळतात ना, हे मॅच रंगवतात, चांगलं खेळतात.
स्क्वेअर कटचा प्रयत्न होता, वेगाने टाकलाय बॉल. आता मात्र बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता प्रशांतचा आणि त्यामुळे एक डॉट बॉल येतोय. अनिकेत पवारने इम्प्रेस केलंय. मागच्या ओव्हरमध्ये त्यांनी काही बॉल जे टाकले होते चांगल्या वेगाने टाकले होते. याही ओव्हरची सुरुवात त्याच्याकडून चांगली झाली. एक चौकार, एक डबल आलाय, परंतु त्याच्यानंतर डॉट बॉल येतात. एक वाईड याला, 2 डॉट बॉल आलेत. 39 धावांवर खेळतोय प्रशांत. 11 करायचे अर्धशतकासाठी. बीट केलंय परत एक वेळा वेगाने प्रशांतला. या ओव्हर मध्ये मात्र कमबॅक होतंय आणि त्याचमुळे मी म्हटलं होतं सृष्टी 11 हा संघ देखील कमी नाहीये. हा संघ देखील कमबॅक करणं जाणतो आणि आता कमबॅक करून दाखवले. या ओव्हर मध्ये सलग 3 डॉट बॉल आलेत प्रशांतच्या विरुद्ध. चांगलं कमबॅक. पवारचा वार खाली गेलेला नाहीये या ओव्हर मध्ये. हा बॉल सोडून दिलाय. आता पाहूया पंचांचा इशारा. एक्स्ट्रा रन मिळताना दिसेल. दुसरा वाईड या ओव्हरचा. या इनिंगचा चौथा वाईट बॉल. या ओव्हरचा दुसरा वाईट बॉल. अप्रतिम स्कोरिंगची भूमिका त्याच गावचे आमचे स्कोरर मित्र गुलशन पाटील करतायत. नॅशनल स्कोरर झालेले आहेत गुलशन पाटील. गोव्याची स्पर्धा नुकतीच संपन्न केली. फुलर लेनचा बॉल होता, उडवलाय, फिल्टर आहे आणि त्याच्या डोक्यावरून मस्तक पे दस्तक. बॉल सीमा पार. षटकार. डीजे जीतू फॉर्म मध्येच असतो नेहमी. गाणे देखील तसेच वाजवतो आणि तेवढीच आवाजाची काळजी घेतो. थँक्यू डीजे जीतू. षटकाराने टीमची धावसंख्या 70 धावा कंप्लीट. मी 80 ची चर्चा केली होती. 80 धावा आता होतील का हा प्रश्न आहे. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 ओव्हर मध्ये हायएस्ट खेरणे टीमने 80 धावा केल्या. त्यांनी 81 धावा रोडपाली टीमने चेस केल्या. परेश कडकेने त्याच मॅच मध्ये बबुलने खतरनाक बॅटिंग केली आणि 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये रोडपालीचा 80 हायेस्ट स्कोर होता आणि त्या मॅच मध्ये 50 आली होती परेश कडकेची. त्याच्यामुळे इथे कुठल्याही धावा चेस होऊ शकतात. सेफ नाहीये कुठलाही स्कोर. त्याच्यामुळे जे पापडीचा पाडा आहे टीमचे समर्थक असतील ते विचार करत असतील की ठीक आहे 80 पर्यंत आम्ही मारू शकतो, आम्ही प्रयत्न करू शकतो. आणि त्यामुळे हे जे मैदान आहे हे धावांचं मैदान आहे. इथे धावांचा पाऊस पडतो. अनेक रन मशीन उदयाला येतात खेळाडू या स्पर्धेमध्ये या ग्राउंडवर. त्यामुळे चर्चा असते केपीसी इनामपुरी ग्राउंडची. परंतु तुम्ही पाहताय तळोजा नाईट शेट्टू 11 ट्रॉफी 2026 शानदार असं पर्व. बोल तयार. लास्ट ओव्हर. पहिला बॉल सोडून दिलाय. पंचांचा इशारा वाईड आहे. एक्स्ट्रा रन. टीमची धावसंख्या 71. 71. प्रशांत पोचलाय 45 वर. तो खेळतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आहे नवनाथ गायकर. तो खेळतोय 19 वर. धावा झाल्यात 71. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. लास्ट ओव्हर, डेथ ओव्हर. आई बॉल सोडून दिलाय. लगातार दुसरा वाईट बॉल. सलग 2 वाईट बॉल. 72 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत. संध्याकाळचं सत्र आहे. पहिला सामना आजच्या रात्रीतला तुमच्या भेटीला रंगत असताना 5-5 ओव्हरच्या मॅचेस. सेकंड फेरीचे सामने 4-4 षटकांचे तुम्हाला पाहायला मिळतात या शेट्टू ट्रॉफी मध्ये. ज्या स्पर्धेची चर्चा सातत्याने होते. मला वाटतंय भरपूर संघ प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होते आणि त्यातल्या त्यात शेवटी एक ई गट देखील आपल्याला करावा लागला स्पर्धेमध्ये. त्याचमुळे एक एक्स्ट्रा मॅचेस, एक्स्ट्रा सामने तुम्हाला पाहायला मिळतात या स्पर्धेमध्ये. कारण शेवटी तळोजा नाईट खेळण्याचं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. चर्चा असते या स्पर्धेची. पुढचा बॉल. आई बॉल सोडून दिलाय. सलग तिसरा व्हाईट बॉल. खराब लाईन. गोलंदाज भावेश करतोय काय हा प्रश्न असेल त्याच्या टीमला. 7 वाईट बॉल आतापर्यंत आलेत. त्याच्यामुळे लगेच 2 खेळाडू त्याच्याकडे चाललेत. कानमंत्र देत आहेत. परंतु जास्त वेळ घेऊ नका, जास्त वेळ बोलू नका. फास्ट क्रिकेट खेळत राहा. वेळेच्या मर्यादा आहेत. जग बदलत चाललंय. आपणही बदलणं गरजेचं आहे. कारण परिसर बदलत चाललाय. लोकवस्ती आता दाट होत चालली आहे. याही परिसरामध्ये अनेक बिल्डिंग टॉवर आता इथे उभे होत आहेत.
त्याच्यामुळे वेळेच्या मर्यादेत फास्ट क्रिकेट खेळत राहा. झटापट सामने झाले पाहिजेत. मॅचची वरची कडा, विकेट कीपर खाली, 3 वाईट टाकले नंतर कमबॅक केलंय फलंदाज नवनाथ गायकर आउट. पहिला धक्का किरवली टीमला. विकेट डगआउट के अंदर, फलंदाज आउट होतोय ते नवनाथ गायकर. चांगली बॅटिंग केली, चांगली साथ दिली प्रशांतची. टीमची धावसंख्या आहे पहिल्या विकेटचं नुकसान. धावा झालेल्या आहेत आतापर्यंत 73-73, कारण 3 वाईट बॉल आले 70 नंतर. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये संकेत गायकर फलंदाजीसाठी. सृष्टी 11 हा संघ देखील कमबॅक करू शकतो. एक मातब्बर संघ आहे. मजा येईल या मॅच मध्ये. दोन्ही संघ ताकदीने मैदानामध्ये उतरणार आहेत. पुढचा बॉल कमी गतीने टाकलेला बॉल, फक्त दिशा दिली. एक सिंगल इथे कंप्लीट होते. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्येला आकार येतोय. धावा वाढताना दिसत आहेत. धावा झालेल्या आहेत आतापर्यंत 74, आणि आता आलाय प्रशांत स्ट्रायकिंग एंडला. प्रशांतला पाहिजे एक षटकार अर्धशतकासाठी, कारण 45 धावांची खेळी त्याने आतापर्यंत साकारले. जर त्याने षटकार मारला तर अर्धशतक क्रमांक 2 या स्पर्धेतलं तो सेलिब्रेट करू शकतो. याच्या अगोदर परेश कडकेने ते अर्धशतक ठोकले रोडपाली टीम साठी. प्रशांत पुढचा बॉल फेस करेल. ओ हो, प्लेड ऑन. फलंदाज बाद. फुलर लेनचा बॉल होता, बॅटच्या टो एंडला लागला आणि ते मात्र प्रशांतचा खेळ संपला. परंतु त्याच्या अगोदर प्रशांतने चमकदार खेळ केला. कॅप्टन नॉक किती पेश केली आणि शेवटी निराश आपल्याला पाहायला मिळेल प्रशांत. परंतु प्रशांत जावई आहे याच पापडीचा पडा गावचा, परंतु चांगला खेळला. अभिनंदन. तो सगळा माहोल एकाएकी तुमच्या नजरेसमोर येईल ज्यावेळेला मच्छिंद्र पाटील आणि संदीप पाटील तुमच्या समोर येतील तळोजाच्या ग्राउंडवर. विकेट आली आहे, विकेट आली आहे. या ओव्हर मध्ये 2 विकेट आलेले आहेत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सागर भावेश पाटील यांच्याकडे 2000 सलग 3 षटकार मारले. तर हंसिका वॉटर सप्लायचे प्रोप्रायटर. ओ शॉर्ट बॉल, हुक शॉट, मागे धावा मिळतील, धावा येतील 4. बंदुकीच्या वेगाने बॉल चाललाय. गोळी जशी निघते बंदुकीतून अगदी तसाच वेग धरलाय बॉलने. सीमा पार चौकार. सव्वीस तळोजा नाईट ही स्पर्धा सध्या तुम्ही अनुभवताय. आज स्पर्धेची दुसरी रात्र आहे आणि दुसरी रात्र म्हणजेच यातच सर्व आहे. हे शानदार असं पर्व आहे, पाहायला विसरू नका. इथून पुढचे सामने मजा येईल तुम्हाला नक्कीच. याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही, कारण या ग्राउंडवर धावांचा पाऊस पडतो. हळूहळू एक एक संघ इथे दाखल होत आहेत. कोपरा संघ आलाय, पिसारवे संघ आलाय. आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. काल चांगला खेळ केलाय कोपरा टीमने. बॉल हवेत आहे परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये पडेल. टर्न होईल तोपर्यंत एक सिंगल मिळते. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 79 धावा झालेल्या आहेत. शेवटचा बॉल शिल्लक आहेत. मी 80 ची चर्चा करतच होतो. 80च्या आसपासचं टार्गेट येईल आणि तसं झालंय.
79 धावा झालेल्या आहेत. मजा येईल या मॅच मध्ये. सृष्टी 11 पापडीचा पडा हा संघ देखील काही कमी नाहीये. विलास शेठ घरत यांच्या गावचा संघ आहे. सृष्टी 11 त्यांच्या कन्येचं नाव आहे. तोही संघ नक्कीच चांगली कामगिरी करताना दिसणार आहे. पुढचा बॉल, शेवटचा बॉल या डावातला उडवलाय. फिल्डर आहे खाली. झेल टिपला तर टार्गेट सेट आणि ते टार्गेट असणार आहे 80च. 79 धावा झालेल्या आहेत. 80 धावांचं लक्ष्य आहे. 80 धावा करायचे आहेत. सो 79 धावा झालेल्या आहेत. 80 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 5 ओव्हरची मॅच आहे. सृष्टी 11 बॅटिंग साठी मैदानामध्ये उतरणार आहे आणि दुसऱ्या डावामध्ये या शेट्टू 11 ट्रॉफी मध्ये काय घडतंय याची कहाणी ऐकायला विसरू नका. रायगडची बुलंद तोफ मच्छिंद्र पाटील सर यांच्या जुबानी. धन्यवाद. हॅलो, चला कोपरा संघ देखील आपण उपस्थित राहायचा आहे. हा आलेत. ओके, चला दुर्गेश आणि टीम. ओके, ते देखील रेडी आहे. परंतु यातून जो जिंकेल तो लगेच सामना खेळणार आहे. आणि त्यानंतर मात्र पुढच्या फ्रेश लॉसला आपण सुरुवात करणार आहोत. चला, आमच्या पापडीच्या पाड्याचे विलास शेठ घरात आले असतील तर या, आपलं स्वागत आहे. कैलास शेठ पाटील आमचे नगरसेवक हे देखील इथे आलेले आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. तसेच आमचे मंगेश घरत असतील, प्रवीण घरत असतील, या आपण. कैलास शेठ घरत देखील इथे उपस्थित आहेत. एक मोठी स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून देखील आपण पाहिली. स्वर्गीय नाना शेठ घरत स्मृती चषक, एक मोठी स्पर्धा डेची आपण दरवर्षी पाहत असतो. त्या स्पर्धेचे ते सर्व शिल्पकार आहेत. त्याचबरोबर किरवली संघ ओम नर्मदेश्वर गावदेवी किरवली, आत्ताच एक मोठी स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून देखील संपन्न झाली. 6 बाईक्स त्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिल्या आणि ती स्पर्धा देखील किरवलीच्या माध्यमातून स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. सुनील शेठ पाटील, अरुण शेठ पाटील, अभिमन्यू शेठ पाटील, सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये चाऊ शेठ असतील, सदाशिव शेठ असतील, या सगळ्यांचं देखील नक्कीच त्या स्पर्धेमध्ये चांगलं योगदान होतं. मधुकर शेठ असतील आमचे. खूप सुंदर स्पर्धा अशा होतात आपल्या भागामध्ये. हा देखील एक आपल्याला अभिमानाची बाब आहे. आणि नाईट स्पर्धा, आणि 12 वर्षानंतर ही स्पर्धा आपल्या भेटीला आली आहे आणि त्या स्पर्धेमध्ये आपण खेळता हे देखील आपलं भाग्य आहे. तर नक्कीच सेकंड सत्राला जशी सुरुवात होईल, आवाज असेल मच्छिंद्र पाटील सर यांचा. थँक्यू. काल देखील आणि स्पर्धा देखील कव्हर करतात मच्छिंद्र पाटील. आज कुणाल दाते सर आहेत. हेलो चेक बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाटिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दाते सर, मिस्टर IPL हमारे साथ है. स्वागत है सभी का. 12 साल के दीदार के बाद इस श्रृंखला का आयोजन मैदान पर देख पा रहे हो. कल का दिन भी काफी शानदार रहा और आज का दिन भी काफी शानदार रहेगा, इसमें कतई संदेह नहीं. सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सत श्री अकाल. सभी दर्शकों का फिर एक बार श्रृंखला में स्वागत है. शेट्टू 11 ट्रॉफी 2026 का शानदार सफर हमारे नच्चू, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है. स्वागत है सभी का. सृष्टि 11 पापड़ी का पाड़ा, जिनके माध्यम से हाल ही में हमारा जो डे टूर्नामेंट, काफी बड़ी टूर्नामेंट होती है पाड़ा के मैदान के ऊपर, इस श्रृंखला के आयोजन करता हमारे विलास शेठ, इनके नाम से उनकी जो सुकन्या है उनके नाम से टीम खेली है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे. जीत के लिए 80 रन का लक्ष्य केरल टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद 79 रन बनाए. इस मैदान के ऊपर कल का जो इतिहास अभी भी कुणाल सर ने दोहराया था कि इस मैदान के ऊपर 81 रन बनाने थे और क्या शानदार बल्लेबाजी की थी. रुड़पाली टीम ने एक गेंद शेष रखकर उस मुकाबले को जीता, जबकि पहले ओवर में 4 रन आए थे और उसके बाद परेश करके की वो बहुत ही शानदार, और बबलू की वो शानदार पारी, और बबलू के ऊपर जो पैसे की बौछार हुई कल मैदान के ऊपर, क्या वो भी देखने लायक थी. चाइना हमारे सोहेल जुनी ने की थी, वो भी देखने लायक थी. चलो देरी न कर रहे हैं, क्योंकि आज संदीप सर सभी टीमों का हम ऐलान करते हैं कि 25 मिनट के अंदर यदि सत्र समाप्त नहीं होता तो आपके जितने भी खिलाड़ी हैं 20 मिनट के अंदर अगर 4 ओवर नहीं फेंके जाएंगे तो 5 ओवर में आपके खिलाड़ी को अंदर लाया जाएगा. अगर 25 मिनट लेंगे तो और एक खिलाड़ी को अंदर लाया जाएगा. कल 4:20 में अंतिम गेंद फेंकी गई. आज ये नहीं होना चाहिए. 2 से या 3 से पहले इस श्रृंखला को हम समाप्त करना चाहेंगे. चलो रुक करेंगे मैदान के ऊपर. ठंडी हवा बहती भी सामने हमारे मेट्रो स्टेशन, और ये बहुत ही हरी घास की गालीन और इसके ऊपर गिरती हुई शबनम की बूंदे और शानदार माहौल के साथ रुक करना चाहेंगे इस तलोजा के
सर जमीन के ऊपर जिसका हमने जिक्र किया था, लेकिन ये किपिस का मैदान है। इसी मैदान के ऊपर अंगद पाड़ी उनकी टीम की ओर से बहुत ही बड़ा श्रृंखला का आयोजन हुआ था और यही ऐतिहासिक मैदान, इस ऐतिहासिक मैदान के ऊपर फिर एक बार दूसरी रजनी में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। अरेबिक छोड़ी मैदान पर पहुंचती हुई क्रिकेट टीम ने 79 रन बनाया, सिक्का लक्ष्य बीच मैदान के बाद सृष्टि 11 पापड़ी का पड़ा, क्या बना पाएगी 5 ओवर में और 16.00 के अवसर से इन रनों को बनाना होगा। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। 90-95 रनों के लिए ये विकेट मानी जाती है। देखना खेल का आगाज होता हुआ, दूसरे सत्र का खेल आगाज होता हुआ। हमारे साथ गुलशन जुड़ चुके हैं, स्वागत है। जीतू भी डीजे हमारे साथ है। टेंस क्रिकेट डॉटिंग की पूरी टीम है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानित संदीप पाड़ी सर और मिस्टर आईपीएल कुणाल दादे सर भी हमारे साथ है। हम सभी का स्वागत करते हैं और रुक करेंगे क्रिकेट की सदाबहार बैत रंगीन दुनिया में, जिस रंगीन दुनिया के हम शौकीन हैं और उस रंगीन दुनिया में हम लौटना चाहेंगे। अरेबिक छोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। बल्लेबाज हाल ही में हर्षल और भावेश आते हुए पर आपस में बातचीत करते हुए कि किस प्रकार आगे बढ़ना है पावर प्ले के 2 ओवर में, क्योंकि चर्चा का समय नहीं मिलता। जब आपका पहला सत्र समाप्त होता है तो उस वक्त आपको चर्चा का समय नहीं दिया जाता। अब चर्चा की जाए दोनों के बीच में कि किस प्रकार आगे बढ़ना है। दोनों टीमों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। रुखरे के मैदान के ऊपर बहुत ही ठंडी हवा बहती हुई और तेज हवा के साथ यहाँ पर तेज रफ्तार से जो पिछले टीम ने रन बनाया, क्या उन्हीं का पीछा पापड़ी का पारा टीम करेगी या फिर नहीं? इसकी जुबानी 5 ओवर में बने रहना। हमारे साथ सभी का स्वागत है। जो दर्शक यूट्यूब के साथ हमारे जुड़ चुके हैं, नौमान भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तलुजा की ताबीत जिन्हें हम कहते हैं, तलुजा के हर दर्शक की ताबीत गले की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जी अंपायर का सटीक इशारा पर, क्योंकि गेंद टपकाने के बाद पिचिंग कहां पर थी, इंपैक्ट कहां पर था, विकेट कीपर ने गेंद को कहां पर गैदर किया, इस सभी बात की तब्दीश की अंपायर ने और इसके बाद कहा कि वाइड गेंद है। वाइड के साथ शुरुआत की हुई, यानी कि 1 रन अतिरिक्त मिले। फिजुल के रनों के साथ शुरुआत मिली टीम को और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 1 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अब स्टंप के बाहर गेंदबाज करने का प्रयास किया। ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। गेंद में लेन अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, परफेक्शन अच्छा था, फुटवर्क बल्लेबाज का भी अच्छा था, लेकिन गेंद के जड़ तक नहीं पहुंच पाए। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। पहली गेंद वाइड, उसके बाद डॉट और रिकवर करने का प्रयास किया गेंदबाज ने। जी हाँ, गेंदबाज करते हुए नवनाथ गायकर। देखना किस प्रकार बल्लेबाज को रुका पाएंगे। पहले ओवर के ऊपर भविष्य आपका तय किया जाएगा कि कितने रन बरसेंगे पहले ओवर के आगाज में। ये भी देखने बात सकती रफ्तार के सौदागर। जी हाँ, बल्लेबाज इस बार फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, जगह बनाकर ही जहां जगह से खेलना चाहते, स्टंप एंड डिलीवर करना चाहते थे और जैसी 2 गेंदें डॉट हुई, फिर दोनों बल्लेबाज के बाद रूबरू होती हुई। सभी टीमों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, नियमों के अनुशासन को तोहिन न करना है आज, क्योंकि कल का माहौल काफी शानदार गर्म माहौल था। आज भी गर्म माहौल होगा, क्योंकि गर्म माहौल में कमेंट करने का जो लुप्त होता है वो काफी दूसरे पैमाने पर होता है। टीम का स्कोर 1 ही बना है पर, क्योंकि जो फिजुल करने के साथ आगाज किया था गायकर ने और इसके बाद बल्लेबाज का 2 गेंद लगातार उन्हीं ने डॉट फेंकी। ये तीसरी गेंद डॉट। खराब क्रिकेट कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि जो खिलाड़ी ऑफ स्टंप के बाहर खेलना जानते हैं वो अच्छी खिलाड़ी माने जाते हैं। जो खिलाड़ी ऑन साइड में लगातार बल्लेबाजी करना जानते हैं वो अच्छे खिलाड़ी नहीं माने जाते हैं, कि उनके क्लास के ऊपर उंगली उठाई जाती है। क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है तो गेंद ऑफ स्टंप के पॉइंट के ऊपर से खेलनी चाहिए, वो पूरा क्षेत्र खाली है वहां पर। लेकिन बल्लेबाज का फुटवर्क अच्छा है, लेकिन गेंद के जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। नतीजा लगातार 3 गेंदों की समाप्ति। ये खराब शॉट का चयन, ऑन साइड में क्रॉस बैट स्ट्रोक, वही गलती फिर एक बार बल्लेबाज ने दोहराई। इसी के साथ पहले विकेट का नुकसान। 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 1 पर 1 नाजुक स्थिति पाड़ा टीम की। और जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन में क्या कव्वाली बजती हुई यहाँ पर, ये संगीत जो यहाँ पर डीजे की ध्वनि लहरें यहाँ पर बिखरती हुई और हमारे बिल्कुल कलेजों को छूती हुई ध्वनि लहरी। बहुत ही स्वागत है आपका जीतू, शानदार यहाँ पर डीजे का इस्तेमाल करते हुए। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, नजाकती शॉट में टाइमिंग सटीक थी यहाँ पर। लॉन्गर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, टावरिंग 6, पहला छक्का।
और अच्छे से करने में मजा आता है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, कल इसका इंतजाम करना चाहेंगे हम। जी हाँ, रुक करेंगे मैदान पर। टीम का स्कोर है 10-11 रन। ऑप्शन के बाहर गेंद थी, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, और यही शुरुआत की थी गेंदबाज गायकर ने भी, उन्होंने ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास किया था, और इस गेंदबाज ने भी, गेंदबाज सागर पाटिल आते हुए, उन्होंने भी डॉट गेंद के साथ शुरुआत की। हालांकि पहली गेंदबाज गायकर ने वाइड के साथ शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 3 गेंदे डॉट, उसके बाद चौथे गेंद पर विकेट भी चटकाया था उन्होंने, उनकी शानदार वापसी थी। और इस बार नेवर की शुरुआत होती भी बढ़िया शॉट तो नहीं कहा जा सकता, पैरेलल स्ट्रोक था, लेकिन गेंद सीमा पर, खिलाड़ी थे वहां पर, उनके दस्तक मस्तक पर दस्तक देती भी ये दूसरा छक्का ठाड़ा टीम के लिए। का भी स्वागत किया पर इस कवाली के साथ स्वागत है आपका अशोक मामूद, स्वागत है आपका भी। सभी का सभी स्वागत करना चाहेंगे। नचो हमारे मुबीन पटेल, हमारे सेटू और उनकी पूरी टीम, सभी का स्वागत है। बहुत ही बड़ा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन इंतजार किया, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा संकेत के द्वारा दूसरे रन की चेष्टा की जा रही है। हाँ ना, बेस तो ब्लिंक हुई है, लेकिन अंपायर को, तीसरे अंपायर की मदद लेनी जरूरी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लेना चाहेंगे। एलईडी बेल्स जो हम देख पा रहे हैं, तलोजा से उसका आगाज हुआ था, ये भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो क्रॉसिंग की लाइन थी वो भी तलोजा से शुरुआत हुई थी। कंपल्सरी चेसिंग की शुरुआत पेंदर के मैदान से हुई थी। ऐसे कई रिकॉर्ड है जिन्होंने शुरुआत की थी, और यही एलईडी बेल्स तलोजा के मैदान के ऊपर पहली मर्तबा नाइट टूर्नामेंट में हमने देखे थे, और वही यहाँ पर मैदान के ऊपर। संदीप सर, मुझे वो लम्हा याद है, पाड़ा टीम और मुरबी के बीच में जो मुकाबला हुआ था, 4 ओवर में मुरबी टीम के 29 रन थे, और उसके बाद मुकेश ठाकुर मुरबी उनके एंट्री हुई, और उन्होंने लगातार 5 छक्के लगाकर वो 59 रन बनाए थे, और 60 का लक्ष्य पाड़ा के सामने रखा था। उस वक्त मुरबी के मुकेश ठाकुर की एंट्री हुई थी इसी तलोजा टूर्नामेंट में। नॉट आउट का इशारा अंपायर की ओर से। जी हाँ, नॉट आउट, 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। दूसरे की चेष्टा की जा रही थी, लेकिन बल्लेबाज में हिम्मत नहीं थे, और हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। टीम का स्कोर गुलशन बताएंगे 18 पर पहुंचता हुआ। पहले ओवर में 11, उसके बाद दूसरे ओवर का खेल चालू होता हुआ अभी रन आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन के बाहर ये दबाव था। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले छक्का आया था, गेंदबाज के ऊपर इस तरह के दबाव बिल्कुल आते, जब बल्लेबाज बड़ी शॉट लगाते, बड़े छक्के लगाते, तो दबाव आना ऑटोमेटिकली दबाव में आते हैं। लेकिन लेंथ लाइन को आपके बरकरार रखेंगे तो बल्लेबाज को आप बिल्कुल जकड़ में रख सकते हैं, जंजीर बांध सकते हैं उनके पैरों पर, लेकिन बल्लेबाजी उफान पर होती भी। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं मिली पारा टीम को शुरू के 5 गेंदों में, लेकिन उसके बाद जो चौके छक्के की बरसात हुई, उसके बाद रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। जो दर्शक यहाँ पर आए देरी से, उनके जानकारी के लिए, पहला मुकाबला चलता हुआ आज के श्रृंखला का ये पहला अध्याय आपके सामने रखा गया। ओम नरेश क्रिकेट क्लब किरौली, जिन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाज के 79 रन बनाए उन्होंने, और सृष्टि पारा टीम के सामने 80 का लक्ष्य। पारी का दूसरा ओवर जारी है, टीम का स्कोर है 20 रन विकेट गिरे, यहाँ पर एक विकेट नुकसान के ऊपर खोद कर निकाला इस गेंद को। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी है वहां पर, मिलीन थे वहां पर, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि रफ्तार पकड़नी होगी, क्योंकि 16.00 औसत के रन बनाने की हर गेंद के ऊपर 2 से अधिकतम रनों की आवश्यकता है। इन हालातों में यदि सिंगल डबल से काम करना चाहोगे तो काफी देर हो जाएगी, और कई देर ना हो जाए, ये भी तो हो सकता है। टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा। जी हाँ, 1 से आगे बढ़ेगा, और चौके छक्के के बाद गेंदबाज में तब्दीली हुई। कट किया गेंद को स्क्वायर कट के माध्यम से, जब तक खिलाड़ी आए सर्कल के दायरे के अंदर, एक्स्ट्रा कवर से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में मिली ना आते हुए, ये नौजवान खिलाड़ी है, चौकन्ने खिलाड़ी है, उनका जोश, उनका जुनून, उनका जज्बा, उनकी ताकत, उनकी नजाकत, उनका हुनर, सब कुछ दांव पर लगाते जीत के लिए। और का बाद समापन, और टीम का स्कोर 21, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन माफ कीजिए, क्योंकि पहले ओवर में 11 और इस ओवर में 11 और 11 22। अब जीत के लिए गुलशन 18 गेंदे, और जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता। बहुत ही खूबसूरत माहौल के साथ काफी बड़े दीदार के बाद, 12 साल का दीदार, मैंने कल भी जिक्र किया था, हमारी आंखें नमी हो चुकी थी, और पूरे टेनिस विश्व में एक ही चर्चा थी, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत के हर कोने में एक ही चर्चा होगी, तलोजा का वो मेला कब लगेगा। और 12 साल के दीदार के बाद वो क्रिकेट का तलोजा का मेला केपीसी इनानपुर के मैदान के ऊपर हम सभी का स्वागत करते हैं। और आने वाले अप्रैल महीने में एक और मेला लगेगा, जो कि मुबीन पटेल के माध्यम से लगेगा। वो फुटबॉल के नजदीक जो ग्राउंड है, पेट के नजदीक, वहां पर लगेगा। टीम का स्कोर 22, जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य। अभी भी मुकाबला काफी उफान पर चले गए। आने वाले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी होगी तो नितिन पाटिल
कोपरा के हमारे आइए स्वागत है। क्या कोपरा का खेल हुआ और कोपरा तैयार है अगले मुकाबले के लिए। कौन सी टीम खेलेगी संदीप सर इसकी भी चर्चा करेंगे। कल का भी शेड्यूल काफी लंबा था, आज का भी शेड्यूल लंबा रहेगा क्योंकि दर्शक काफी मैदान के ऊपर होते हैं। नेवर की शुरुआत कट करना चाहते थे, अपर कट के अलावा शॉट था, गली के रीजन में खिलाड़ी पाए गए और खिलाड़ी का नुकसान। जी हां, दूसरा विकेट मैदान से बाहर, 22 के ऊपर दूसरा विकेट। ओवर में कुल मिलाकर मैंने 11 यानी कि पहले वाइट के साथ शुरुआत की थी, लेकिन जो 4 गेंदें फेंकी थी गायकर ने पहले ओवर में वो काबिल तारीफ थी और 4 गेंद में एक भी रन नहीं बना दिया था बल्लेबाज को। उसके बाद पिछले 2 गेंदों में छक्का चौका आया, उसके बाद 11 रन बने और इस ओवर में 11 कुल मिलाकर 22। अब जीत के लिए समय लंबा बनता नजर आ रहा है। नवनाथ गायकर फिर एक बार आते हुए दूसरा स्पेल में, पहले ओवर 11 का था, विकेट भी छटकाया तो नहीं लगा था, 3 गेंदें डॉट भी फेंकी थी, वही गेंदबाज का इस्तेमाल किया कप्तान ने। और देखना कि इस प्रकार खेल जारी होगा आगे का। 18 गेंदें बची है, 58 का लक्ष्य है। देरी से रुक कर आई हुई गेंद थी, बड़ा शॉट, गेंद को फेंक दिया पर बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा पार, 6 रन। जरा फिलहाल ध्यान दीजिए डीजे ऑपरेटर जीतू के ऊपर, उड़ाइए कुछ। जी हाँ, यही ओवा का जो उरूस लगता है, उरूस में जो कव्वाली बजती है, उसके बाद मंसूर पटेल जो पैसे की बौछार करते हैं, उन्हीं की यादों को ताजा किया पर। और इस बीच हवा में खेली हुई गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर पहुंचेंगे या नहीं इसके भी चर्चा होगी, लेकिन थोड़ी दूरी यहाँ पर दूर थे खिलाड़ी, जब तो पहुंचने का प्रयास किया, जी जान लगाई, लेकिन पहुंचने पे 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। और टीम का स्कोर ऋषि घर जैसे मैदान पर आए, आती तूफानी बल्लेबाजी की और धुआंधार बल्लेबाज का रन का स्कोर में यहाँ पर वृद्धि करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 15 गेंदे 50 रन की आवश्यकता। 15 गेंदों में बने 30 महज, अब 15 में बनाने 50, यानी कि आधा रास्ता, आधी मंजिल आपकी समाप्त हो चुकी है। अब आधी मंजिल बची है, आधी मंजिल में यहाँ पर 50 रन बनाना क्या मुमकिन है, चेस की चर्चा जरूर करेंगे। देखना गेंदबाजी भी उफान पर और बल्लेबाजी भी शानदार शानदार खेल चलता हुआ। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, यहाँ पर सामने रखी हुई गेंद थी, लेंथ अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, लेकिन आंखों के सामने उछल हुई फुटवर्क का इस्तेमाल है बल्लेबाज का, नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद जहर का काम करेगी पाड़ा टीम के लिए, तो डॉट गेंद यहाँ पर किरवली टीम के लिए संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि हाथ डॉट गेंद के ऊपर कहीं नंबर नहीं दिए जाते। इसके लिए ये डॉट गेंद सीमित क्रिकेट ओवर में डॉट गेंद काफी महंगी पड़ सकती है, बल्लेबाज के लिए गेंदबाज के लिए काफी शानदार काम कर सकती है। डॉट के साथ समाप्त की गायकर की गेंदबाजी, ड्राइव किया गेंद को, बॉलर बैक ड्राइव था, डाउन द ग्राउंड के अलावा शॉट, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी है, लेकिन जब तक गेंद को फील करे समय था बल्लेबाज के पास सिंगल से आती है। पाटा टीम का जो आवाज है, हालांकि स्थानीय गांव है, नजदीक गांव है, बिल्कुल यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर गांव है, लेकिन उनके दर्शक काफी मात्रा में, लेकिन उनको मौका नहीं मिला यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार का खेल केरल टीम ने किया, 79 रन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली ये पहली टीम श्रृंखला में बनी है जिन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। जब टॉस जीतकर आप बल्लेबाज करते तो आपका ये होता है कि आपके बल्लेबाज के ऊपर आपका ज्यादा भरोसा होता है, और चेसिंग में जो दबाव होता है उस दबाव से आप कुछ दूर रह सकते हैं। ये भी एक अच्छी रणनीति होती है क्रिकेट की दुनिया में। 160 टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 13 गेंदें बची है और 49 रन की अभी आवश्यकता है। ये अंतिम गेंद इस ओवर की, ये कुछ मायने रखेगी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया बल्लेबाज, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब समीकरण बनेगा, बची भी गेंदें 12 और जीत के लिए महज 48 रन की आवश्यकता। अब मुश्किल है, क्योंकि हार गेंद के ऊपर आपको 4 रन की आवश्यकता है।
अगला मुकाबला जीतने हुए टीम के साथ तुरंत यहाँ पर आगाज किया जाएगा। शनि कृपा कोबरा जिन्हें कल का मुकाबला शानदार जीता, जो कि पहला मुकाबला था और वो मुकाबला जीत कर उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर दी। जीत का परचम लहराने पहली टीम बनी थी इस श्रृंखला की। अब ये संदीप सर। तर याचबरोबर आमचे सन्माननीय इनानपुरीचे आदर्श व्यक्तिमत्व केपीसी ट्रॉफी आपण पाहिली, त्या स्पर्धेचे सन्माननीय आमचे आयोजक कमिटी भरत शेठ म्हात्रे आणि त्याचबरोबर जगन्नाथ शेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आइए नच्चू, स्वागत है आपका भी, मंच के ऊपर आइए, स्वागत है आपका। तो जीत के लिए 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 48 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे पाड़ा टीम से छूटता नजर आ रहा है और केरल टीम अपना सिकंजा कस रही उनके गर्दन के ऊपर। लेकिन आने वाला ओवर किस प्रकार होगा गुलशन बताएंगे। इस ओवर में कितने रन आए? पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 11 और इस ओवर में 10, यानी कि रनों की रफ्तार बढ़नी चाहिए थी जो कम हो गई, जो पाड़ा टीम के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है और केरल टीम के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। अंपायर का किरदार निभाते हुए मिस्टर सुनील पाटिल सर, मिस्टर सैंडी पालकर सर और तीसरे अंपायर आज यस हमारे सलमान भी आ चुके हैं। स्वागत है सलमान। जीवन गावंड वो भी आ चुके हैं वकीली वाड़ा के। स्वागत है आपका भी। कल मनोज गुप्ता सर मैन फ्रॉम मुमरा हमारे साथ थे। और टीम का स्कोर यहाँ पर काफी कम नजर आ रहा है। जल्दबाजी करें प्लीज। कोपरा टीम के कप्तान से गुजारिश है आपको यहाँ पर तैयार रहना टॉस के लिए। जीतने हुई टीम के साथ तुरंत टॉस किया जाएगा और मुकाबले को 4 ओवर का आपका मुकाबला होगा अगला, इस बात पर गौर करें। और सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है कि नियमों की तौहीन न करें, क्योंकि कड़ी सख्त कानून के साथ यानी कड़ी नियमों के साथ एक प्रतियोगिता खेली जाती है। इसमें दोहरा नहीं है, क्योंकि तलोजा ये टूर्नामेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसलिए तो तलोजा टूर्नामेंट का जैसे ऐलान हुआ 12 घंटे के अंदर 7 टीमें शरीक हुई थी इस श्रृंखला में। अभी भी 22 टीमें वेटिंग पर रखी गई है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे 48 रन की आवश्यकता। जय खेल का आगाज वेदांत आते हुए गायकर का 2 ओवर का कोटा समाप्त है। उन्होंने 2 ओवर में कुल मिलाकर रन दिए 21, सफलता अर्जित की 2 उन्होंने। अब नए ओवर की शुरुआत 12 गेंदे 48 रन की आवश्यकता। अब केरल टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और पाड़ा टीम के सपने थोड़े से बिखरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरू में आगाज अच्छा नहीं हुआ और पावर प्ले के ओवर में केरल टीम ने पहले ओवर में 23 रन बनाए, जबकि पाड़ा टीम ने मैच 11 रन बनाए और वहां से शुरुआत मिली है। डॉट गेंदी भी काफी खेली गई शुरू में। पाड़ा के हमारे विलास जी खरद इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है आपका भी। एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज है जिनके माध्यम से बहुत बड़ी डे टूर्नामेंट का मेला लगा पाड़ा के मैदान के ऊपर। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट खेली गई और उस टूर्नामेंट की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हुई। बड़ी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज है। हमारे साथ घरत भी आ चुके हैं पाड़ा के, वो भी मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत करेंगे। कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता कैलाश जी घरत, स्वागत है आपका भी। जीत के लिए अब 11-48। अब मुकाबले में यस मुबीन जी आ चुके हैं। स्वागत है मुबीन जी। ये तलोजा की शान है, ये तलोजा की शान है। मुबीन पटेल हमारे नच्चू रहेंगे। बिल्कुल जी हाँ, एक ही रन मिलेगा। अब मुकाबला धीरे धीरे आगोश में लेती हुई, लपेट में लेती हुई, जिस तरह से रात के आगोश में आयोजन जाता है उसी अंदाज में ये आगोश में जाता हुआ मुकाबला किरोली के पक्ष में। सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। 9 गेंदे बची है और जीत के लिए 10 गेंदे बची है और 47 की अभी भी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन का अच्छी स्कोरिंग करते हुए, हर गेंद की हमें जानकारी मुहैया करते हुए और जिनके बदौलत हम कमेंट्री बॉक्स में आपसे रूबरू कर रहे हैं। और जीतू उन्होंने तो दिल ही जीत लिया। हमारा नाम भी जीतू है और दिल जीतने वाले जीतू। हल्की सी अपील, अंपायर ने उठा भी लिया अपील को और विकेट नंबर गिरता हुआ एक और विकेट का नुकसान। एक तरफी मुकाबला फिलहाल तो कोई मजा नहीं मुकाबले में। यस जीतू। जिनके माध्यम से केपीसी का बहुत बड़ा मेला लगा था। स्वागत है अंगद पाटिल, आपका भी स्वागत है। अगले मुकाबले में इन एक्शन में अंगद पाटिल को भी देख पाएंगे हम। चलो मुकाबले को देरी न करना है, बल्लेबाज को जल्द से जल्द जाना है। 9 गेंदें बची और जीत के लिए 47 की आवश्यकता। और ये क्रॉस बट स्ट्रोक था, काफी देर से दे रहा है, दुरुस्त है और लंबे अरसे के बाद आता हुआ शानदार छक्का संकेत के बल्ले से।
41 की आवश्यकता। अंगद पाटिल का भी आगमन हुआ, जीतू ने देख लिया और धून भी बजाया उन्होंने। यही तो जीतू का काम है, नाम जीतू दिल भी जीत लिया उन्होंने। हालांकि हम डीजे मास्टर में डीजे नितिन का इजहार करते हैं, संडी का इजहार करते हैं, उसके बाद मैडी का इजहार करते हैं और साथ साथ जीतू का भी इजहार करते हैं। काफी अच्छी धुन, जब मैच में मजा नहीं होता तो संगीत से लगाओ और संगीत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले दर्शकों के लिए संगीत जो बजता है, उनकी जो लहरें आवाज उनकी उठती है, वो हमें बिल्कुल कलेजों को ठंडक देती है। ये भी एक डीजे का बहुत बड़ा काम करते हुए हमारे जीतू, स्वागत है आपका भी। और ये शॉट अच्छा पैरल स्ट्रोक था लेकिन कैच को लपक लिया। जी हाँ, राकेश तरे वापरते। एक और विकेट का नुकसान, विकेट नंबर गिरता हुआ, चौथा विकेट मैदान से बाहर। एक तरफी मुकाबला। पटेल, अंगद पाटिल, हमारे सलीम भाई जो कि फैसल के हैं, फैसल वाटर पंप के, हमारे मोहम्मद तला, ताहिर पटेल, खलीद पटेल, जफार मुल्ला, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। और हमारे आयोजक सेटू पटेल, ताबिश, हमारे सफवान, फैसल पटेल और रिबात पटेल, सभी का स्वागत है आप, जिनके माध्यम से तनुजा का मेला हम देख पा रहे। अब मुकाबला धीरे धीरे एक तरफा होता नजर आ रहा है। समय की मांग बता रहे कि मुकाबला अब केवल समय के अवसर से बचा हुआ है। इस मुकाबले में कोई जान नहीं है। शुरू में लगा कि मुकाबला काफी रफ एंड टफ होगा, लेकिन जिस तरह से शुरुआत नहीं मिली पारा टीम को अच्छी, उसके साथ उनका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। ये बड़ा शॉट दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन छक्का जरूर मिलेगा पर लंबा छक्का, 6 रन मिलेंगे ऐसे। खेला नेरा और बेलोली के बीच में जो मुकाबला हुआ था, क्या मुकाबला हुआ था। रोमते खड़े की थी उस मुकाबले ने, पसीने से तरबदर किया था हमें, और क्या मुकाबला हुआ था इस मैदान के ऊपर। डाउन द ट्रैक है, बहुत ही बड़ा शॉट, गेंद इनानपुरी गांव में। जी हां, उनका भी मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान के ऊपर। 6 रन।
में बहुत ही प्रतिभा संपन्न बल्लेबाज के 3 छक्के लगाए, आरंभिक बल्लेबाज बनकर दूसरे नंबर के पायदान पर आए थे और 22 की धुआंधार पारी खेली। लाजवाब बल्लेबाजी भावेश की, एक और भावेश के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, लेकिन भावेश ने पहले स्ट्राइक क्यों ज्यादा नहीं ली, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। यदि आपके अंदर इतनी काबिलियत कूट कूट कर भरी है तो आपने ज्यादा मौका क्यों नहीं लिया बल्लेबाजी करके, जबकि आप आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर बनकर आए थे, ये भी एक सवाल पूछा जाएगा और ये भी सवाल सताएगा पाड़ा टीम को। यदि यहां से अलविदा करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल सताएगा। 28 की लंबी पारी खेली इस बल्लेबाज ने, जो कि दूसरे नंबर के पायदान पर आए थे। 2 गेंदे 21 रन की आवश्यकता और इसी के साथ ये कैच तो छूटा, कोई यहाँ पर एक कैच मायने नहीं रखेगा। यहाँ पर आप समीकरण बनेगा 1 गेंद और 20 रन की आवश्यकता। भावेश के बारे में बिल्कुल चर्चा की जाएगी, जिस भावेश ने अभी भी 28 की धुआंधार पारी के लिए 4 छक्के लगाए, आरंभिक बल्लेबाज बनकर आए थे, लेकिन ज्यादा स्ट्राइक क्यों नहीं ली उन्होंने, ये भी सवाल पूछा जाएगा। ये फ्लिक ऑफ द रिस्ट, एक और बड़ा हिट, जी हाँ मिलेंगे यहाँ से 4 रन और यहाँ से इसी के साथ समापन हुआ इस सत्र का। 64 के ऊपर पारी सिमटी और 15 रनों से ये मुकाबला जीता किरौली टीम ने। यहाँ पर अगला मुकाबला खेला जाएगा कोबरा बनाम किरौली। फिलहाल चलेंगे हमारे संदीप पाटिल सर के पास यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए और टॉस के लिए प्रक्रिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। येस, थँक्यू थँक्यू। तर आपण सर्वप्रथम व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे सन्माननीय भरत म्हात्रे आणि जगन्नाथ म्हात्रे, तसेच कोपरे गावचे आमचे नितीन पाटील, तर सन्मान आपण करूया।